हाँ जी, फीडबैक। तो 700 नाम में जैसे करते हैं स्कैनिंग डॉक्टर साहब। पहला तो है, इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस इनसाइड। पहला मतलब ये। हाँ, ये सब पहला है कि आपके अंदर हार्मनी एंड बैलेंस आता है। ओके। अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। हम्म। सेकेंड थिंग है, देर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज फॉर्मिंग अराउंड यू, देर इज अ प्रोटेक्टिव एनर्जी ऑफ द गॉडेस। हम्म। थर्ड इज, इसमें देर इज अ सेंस ऑफ डिवोशन हम्म। बिकॉज इट्स अ लविंग एनर्जी। देर इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जैसे आप इसको स्कैन करते हो, आपके अंदर एक ठहराव सा आ जाता है एक्चुअली। ओके। इसके स्कैन करने से काफी कार्मिक क्लेंसिंग हो रहा है इसका एक्चुअली। ओके। आप कोई इंटेंशन लेके चलते हो तो वो इंटेंशन को काफी स्ट्रेंथ मिलता है इसके इस मंत्र के पावर से। थर्ड वाला, फोर्थ वाला? हम्म। ये फोर्थ है। हाँ, फोर्थ है, फोर्थ है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेंशन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस मिलता है इसमें। और हीलिंग एनर्जीज है इसके अंदर। ओके। और आप जैसे जैसे स्कैन करते जाएगा, इट कल्टिवेट्स क्वालिटीज जैसे कि जनरोसिटी, विजडम, कंपैशन, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल एनवायरनमेंट अराउंड यू। और मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी इस मंत्र के अंदर है। एक्चुअली आप जितने भी फीडबैक दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे लक्ष्मी बीज मंत्र से ही कनेक्टेड बोल रहे हैं आप। कनेक्टेड है, करेक्ट, सारे एंड 700। एंड ऑफ द डे देखिए, मैं इसको ना, मैं इसको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। कलेक्टिवली स्कैन कर दिया इसको पूरा। अब आप मैंने इसको एक ही कलेक्टिवली करेंगे ना और एक एक पार्ट में करेंगे तो वो स्ट्रक्चर के तौर पर आ जाएगा। इसका जो आएगा। बीच वाला पार्ट है, ये हाँ। तो मैंने 13 बीज मंत्रों को लिया है। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी, जो महालक्ष्मी महासरस्वती और महासती के बीज मंत्र हैं। फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने जो बीच में ये जो चार हैं, ये त्वश्री लक्ष्मी सत्य शौ, ये वाले चार हैं। तो हम्म। 3 और 4, 7 ये हो गए। जो बैलेंस 6 हैं वो हैं चहसा शहमू शंडा हस्य शुरी संचय। इस हम्म। प्रकार से। और ये कलर पैटर्न था। हम्म। तो किसी ने मुझे, कोई मुंबई में है जिनको की इंट्यूशंस होते हैं, तो उन्होंने जब मेरी ये इमेज देखी 13 गेटवेज की, तो उन्होंने उसमें कॉमन कलर पैटर्न्स को हाईलाइट करा। हम्म। तो एक सेकंड। तो ये वाला कॉमन कलर पैटर्न्स जो हैं वो उन्होंने हाईलाइट करे थे कि हम्म। ये मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। तो आई सेड ओके, मैं इसको यूज करके देखता हूँ। तो जब मैंने इसमें ये 4 को और ये 3 को और बाकी 6 को डाला,
तो हम्म। वो एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। तो विच मेड मी रियलाइज कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस से चल रहा है। फिर कल मैंने क्या करा था, मैंने इसको, एक सेकेंड, आज मैं दो पॉइंट्स पर बात करनी है, बट पहले मैं, मतलब हाउ आई वॉज एबल टू राइट, मेरा एक पार्ट कहने का ये है कि ये बड़ी कंपोज्ड एनर्जी होगी, मतलब इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होगा इन बीज मंत्रों के अंदर। या वो स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो जैसे, जैसे वो कहा गया है ना हाँ, कि वो एक सबके मुख से तेज निकला और वो तेज जो है एक में समा गया और वो महिला की आकृति आ गई, बिल्कुल उस तरीके से ये सारी बीज मंत्र जो है कंपोज्ड होके एक इमेज की फॉर्म ले रहे हैं। तो ये इसमें एक बड़ा यूनिक सा एस्पेक्ट है इन 700 बीज मंत्र के अंदर। तो आरती ने, जब मैं कल आरती से स्कैन करा रहा था तो मैंने पूछा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, हम्म, ये ये है बेसिकली वो लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चषा शमू शंडा के हर एक के 8-8 बीज मंत्र हमने बनाए थे, ऑन द बेसिस हम्म, ऑफ अ आ इ ई उ री री लिरी लिरी ए आई ओ औ अंगा, ऐसे करके हर एक के हमने 8 बीज मंत्र बना दिए थे। तो जो उसका प्लूरल फॉर्म था उसी से हर बीज मंत्र के 8 फॉर्म थे। तो ये वाला पार्ट तो उस 700 के हिसाब से नहीं है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो 700 के हिसाब से नहीं है। रेस्ट 3 4 5 6, ये जो 6 शीट्स हैं, ये छह के हम्म, छह शीट्स केवल लक्ष्मी बीज मंत्र के हिसाब से हैं। और कल मैंने क्या करा था, पूरा इसका जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहा था तो मैंने इसको करा ह य व र ल, हाँ, श, शहद वाला श छोड़ दिया, इसको श और क्ष कर दिया, श श, स छोड़ दिया, अठावले वाला ल ले लिया, हम्म, और क्षत्रिय वाला क्ष इधर आ गया। तो ये इस तरह से तो ये एक 5 और एक ये 6 वेरिएंट हुए। और फिर उसके बाद क ख ग घ अ च छ ज झ य ट ठ अच्छा, ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ, और माँ खाली छोड़ दिया क्योंकि लक्ष्मी में आ जाता है। अब मैंने इससे पहले तो हर एक अल्फाबेट के, जैसे फॉर एग्जांपल ह लक्ष्मी, ऐसे करके एक बीज मंत्र बनाया, बिकॉज लक्ष्मी जी अगर अल्फाबेट से बन रही हैं, भाई ल, क्ष और म ये अल्फाबेट्स ही तो हैं। तो हम्म, अगर वो लक्ष्मी जी ऐसे बन रही हैं तो एक लक्ष्मी जी के फॉर्मेशन का इन सब पर इम्पैक्ट होगा। तो ये 5 और एक 6 ये हो गए, और 24 ये हो गए, 5 10 15 20 24, तो 24 और 6, ये मेरे पास 30 अल्फाबेट्स हो गए। तो 30 प्रकार की लक्ष्मी तो ये मेरे पास में हो गई, क्योंकि ये हर एक का वेरिएशन हो गया। जो सेकंड पार्ट मेरे पास आया वो ये आया कि इन सबके मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो अगर मुझे ह का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ह, ह य, अय लक्ष्मी, एक कॉम्बिनेशन हो गया। हवा लक्ष्मी, तो हया लक्ष्मी, हव लक्ष्मी, हर हर लक्ष्मी, हला लक्ष्मी। अब हस, लक्ष्मी में क्ष क्ष इंक्लूडेड है, और ह, और ये वाला, इसको भी ल ही बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन ये मराठी वाला ल जो है ये पैलेट पे इम्पैक्ट करता है। तो हल लक्ष्मी ये हो गया। तो मेरे पास ऐसे करके 1 2 3 4 और 5, 5 वेरिएंट हो गए 6 में से। तो 5 यहां पर हो गए, और 30 वेरिएंट ये वाले जो हो गए, इसमें भी कोई एक आध कम होगा। तो ह क लक्ष्मी, ह ख लक्ष्मी, ह ग लक्ष्मी, ह घ लक्ष्मी, ह लक्ष्मी, ह च लक्ष्मी, ह छ लक्ष्मी, ह ज लक्ष्मी, ह झ लक्ष्मी, ह य लक्ष्मी, ह ट लक्ष्मी, ह ठ लक्ष्मी, ह ड लक्ष्मी, ह ड लक्ष्मी, ह ण लक्ष्मी, ह त लक्ष्मी, ह थ लक्ष्मी, ह द लक्ष्मी, ह ध लक्ष्मी, ह न लक्ष्मी, ह प लक्ष्मी, ह फ लक्ष्मी, ह ब लक्ष्मी, ह भ लक्ष्मी। ऐसे करके मैंने हर एक फॉर्म को, ये ऑलमोस्ट 28 के करीब ये फॉर्म आ जाती हैं। तो 28,
मतलब थ्री। 27 × 27 अगर मैं इसको लेकर चलता हूं तो ये 729 बैठता है। तो 729 बीज मंत्र तो डायरेक्टली बन रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, लक्ष्मी बीज मंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं, तो इसमें ल जो है वो मूलाधार चक्र है, स्काई एलिमेंट है। हम्म। जो म जो है वो भी स्काई एलिमेंट है। श और क्ष जो है वो हेड रीजन में, इसलिए स्काई एलिमेंट है। हम्म। क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो स्काई एलिमेंट है। तो ये इन टोटलिटी स्काई एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है लक्ष्मी जी से। हम्म। अब स्काई मतलब मैंने ये वाला पूरा प्रोसेस जो आप ये देख रहे हैं कि मैं ये सारे अल्फाबेट्स मर्ज क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ ये है, स्काई एलिमेंट कॉमन है हम्म। मेरी कॉजल बॉडी में, ग्रॉस बॉडी में और सटल बॉडी में। तो अगर मैं स्काई एलिमेंट को इन्वोक करूंगा या उसमें कोई बीज मंत्र डालूंगा तो मेरी कॉजल बॉडी भी चेंज हो जाएगी, ग्रॉस बॉडी भी चेंज हो जाएगी और सटल बॉडी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर ये 700 बीज मंत्र जो जिस स्ट्रक्चर से तैयार करे हैं उसको पूरे तरह से ऑर्गेनाइज करके एक दुर्गा सप्तशती जैसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाता हूं, तो मतलब आप लोग सब ब्लेस करना कि ये वाला चीज हो जाए। तो किसी व्यक्ति का अगर जन्मजात कोई दोष होगा, मतलब सिंस बर्थ अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो भी वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैं क्योंकि डायबिटीज पे काम कर रहा हूं तो मुझे हर समय कॉजल बॉडी का ही चेंज चाहिए होता है, बिकॉज जो जुविनाइल डायबिटीज है जिन लोगों को होती है वो सिंस बर्थ होती है, पता चलती है उसकी एज 6-7 साल की एज में जाके। तो तो हम हर वो चीज जो किसी भी बच्चे के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्वोक हो जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे वो स्पिरिटेड एनर्जी का इम्पैक्ट हो, चाहे वो खान पान का दोष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, कुछ भी हो, तो लक्ष्मी जी जो है लक्ष्यते इति लक्ष्मी, तो जहां लक्ष्य होगा वहां पर लक्ष्मी जी होंगी। तो हर वो चीज जो मेरे को पर्पसफुली काम करती है, उस प्रकार से मैंने ये 700 प्लस बीज मंत्रों को ध्यान करा। अब ये 700 बीज मंत्र जब मेरे को ब्लेस करेंगे तो मैं उन बीमारियों को भी रिजॉल्व कर पाऊंगा जो कि कॉजल बॉडी के डिस्टरबेंस है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो मैं इतने सारे बीज मंत्र इसलिए लिख पाया क्योंकि एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था। और मैं ये बहुत सीरियसली मानता हूं कि हमारे पास में जो भी एंसेस्ट्रल विजडम था, अगर मैं अपने आप को उस ऋषि से कनेक्ट करूं कि कैसे एक ऋषि ने 18 पुराण या 36 पुराण लिख दिए, 1 लाख श्लोक कोई लिख रहा है, तो उसके अंदर ही वो चीज आ रही होगी, बाहर कोई चीज ऐसा नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर होगा। तो अगर 36 पुराण के तौर पर मैं लेकर चलूंगा तो वो 36 पुराण किस तरीके से किसी व्यक्ति ने डिजाइन करे, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर होगा। वो स्ट्रक्चर जो है वो पर्पसफुल होगा। तो लक्ष्मी जी हमारे को उस लॉस्ट नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए ब्लेस करे। अगेन ये एक हमारा डोमेन हो गया जिसको हम एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन हम हर बार कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। तो जब हम इस प्रकार से चीजों को मांगते हैं, अच्छा ये हमारा कोई भी काम हमारा अपना नहीं है कि इसके नॉलेज से या कोई भी एस्पेक्ट से, तो ये डिवाइन वर्क है। तो डिवाइन वर्क अपना रास्ता बनाए, ये सारे ऋषि यही ब्लेस करते हैं। तो एक तरीके से हम उन ऋषियों की ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। बिल्कुल। वही मैं बता रहा था डॉक्टर साहब, इसमें सात चीज मैंने देखा है। एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर, एक होता है आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है इसके साथ, एक तो क्लेंसिंग होता है, कार्मिक क्लेंसिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, आपकी इंटेंशन, आप सिंस एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद विचार, जो इंटेंशन जो होता है वो तो स्काई एलिमेंट से आता है ना। उसके बाद एम्पलीफाई करता है, एनर्जी इफेक्ट्स को एम्पलीफाई करता है, हीलिंग एनर्जी काफी है इसके अंदर, और क्वालिटीज आपके अंदर जो
अच्छे क्वालिटी जैसे जेनरोसिटी, विजडम, कंपैशन सब कल्टीवेट, तो सात के साथ सात में भी आपके शीट्स हैं, ये सात शीट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट, राइट, परफेक्ट है सर। तो ये जितनी भी, ये मतलब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने आपको इंडिविजुअल शीट्स भी शेयर करी हैं। तो अगर आपको किसी भी जगह ऐसा लगे कि ये मैंने किस टाइप से लिख दिया, इसलिए मैंने वो वाला इंफॉर्मेशन शेयर करा था, सो दैट इफ एनीबडी वांट्स टू राइट 700 बीज मंत्र, तो वो अंदर कैसे 700 बीज मंत्र याद हो जाए। क्योंकि चीज को याद कैसे रखेंगे, अगर उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा तो आप उसको लिखते ही चले जाएंगे। जब आप लिखते हैं, जैसे मैं इसको जब लिख रहा था, तो एक जगह जो है इसमें आया ण व लक्ष्मी, एक जगह आया व ण लक्ष्मी। अब जब मैं लिखता हूं विष्णु लक्ष्मी, तो उसका जो अल्फाबेट्स है वो या तो इस वाले बीज मंत्र में बैठेंगे या इस वाले बीज मंत्र में बैठेंगे। अब किस में बैठेंगे नहीं पता, बट वो इसके बीच में अब ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है। तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को, अब इस एस्पेक्ट को अगर मैं बेस बना लूं कि मेरा लक्ष्मी से मेरे 700 बीज मंत्र बन रहे हैं, 700 प्लस 729 प्रिसाइसली, 27 इंटू 27 इज 729। तो अगर 729 बीज मंत्र मेरे बन रहे हैं, तो मेरे बीज मंत्र लक्ष्मी, ये हो गया मेरा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। लक्ष्मी, ये हो गया मेरा मणिपुर चक्र। लक्षश्री, ये हो गया मेरा स्वादिष्ठान चक्र। लशक्षी, ये हो गया मेरा अनाहत चक्र। लक्षही, ये हो गया मेरा विशुद्धि। विशुद्धि चक्र। मशक्षली, ये हो गया मेरा मूलाधार चक्र। अब ये मशक्षली मैंने कैसे बनाया, मशक्षली मतलब लक्ष्मी, इसको उल्टा कर दिया, मशक्षली। क्योंकि लास्ट अल्फाबेट जो है वो कोर सेंटर है कि कहां पर वो हो रहा है, तो इसलिए उसको मशक्षली कर लिया। तो ये मूलाधार चक्र में सेम प्रोसेस में वो आ गया। फिर उसके बाद ल शक्ति, त जो है वो आज्ञा चक्र के लिए हो गया, तो ये आज्ञा चक्र हो गया। फिर ल श क्षी, ये मेरा सहस्त्रार, ओ सॉरी, लंबिकाग्र चक्र हो गया। ल शी, ये मेरा सहस्त्रार चक्र हो गया। और लक्ष्मी जो है वो मेरा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड है ही। तो इस प्रकार से मेरे भीतर ये पूरी प्रक्रिया जो है ये जागृत हो, सॉरी, इसको जो है ल श शी ऐसे लिखेंगे सहस्त्रार चक्र को। तो जब मैं इस प्रकार से कर रहा हूं, एक में मेरे 729 प्लस बीज मंत्र हैं, तो ये सब में हो गए। तो मेरे पास 9 इंटू 729 प्रोसेस हो गया। तो अभी तो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास 729 बीज मंत्र कौन से हैं मुझे नहीं पता। अब 729 इंटू 9 आ गए, 6,000 के आसपास। और ज्यादा। मतलब अभी तो ये मैंने पॉसिबिलिटी 7,000। के तौर पे स्टार्ट करा है। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी हमारी लॉस्ट नॉलेज है, आप उस सबको रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ आपको उस डिवाइन स्ट्रक्चर को पकड़ने की जरूरत है। जैसे हमारा लास्ट टाइम जब स्नेहा जी के तौर पे हो रहा था, तो स्नेहा जी मंत्र बता रही थी। मैंने कहा इन मंत्रों को याद कर करके, जितने भी आप देखोगे दुनिया भर के लोग वो मंत्र याद कर करके बोल रहे हैं, उनको स्ट्रक्चर नहीं पता। बट अगर उनको एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया, तो वो मंत्र जो है वो उतने हजार गुना बढ़ जाएंगे। आपको किसी भी पॉइंट, मतलब वेद व्यास जी को कैसे 1 लाख श्लोक याद थे, ये मेरा पहला प्रश्न होगा।
अगर मैं वेद व्यास जी का महाभारत या सारे पुराण देखूंगा तो उनको 1 लाख श्लोक याद थे। 1 लाख श्लोक कैसे याद हो सकते हैं किसी को भी? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। याद तब हो सकते हैं जब किसी को वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पता हो कि वो कैसे बनाना है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो मैं इसी आधार पर हर चक्र को, अब यहां पर हम स्पेशली उस पॉइंट पे आते हैं। मेरे जितने भी प्रकार के, एक सेकंड, मेरे जितने भी प्रकार के मानसिक रोग है, हम्म। मानसिक रोग, मानसिक रोग मेरे लक्ष्मी बीज मंत्र से रिजॉल्व हो जाते हैं। मेरे जितनी भी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, मेरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मणिपुर चक्रा जो है, अर्थ एलिमेंट, प्राण यहां पर उत्पन्न होते हैं। तो लक्ष्मी बीज मंत्र को, जो मैं 700 बीज मंत्र लिखूंगा, वो लक्ष्मी बीज मंत्र जो है, उन सब से मेरे जितने भी प्राण रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं वो इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप बोलेंगे भाई दुर्गा सप्तशती के टाइम पर ये सारी चीजें करें, बिकॉज ये साइंटिफिक पार्ट है। हम्म। हमारे यहाँ जितना भी सिस्टम है, राजाओं ने ऋषियों की फंडिंग इसलिए नहीं करी कि वो खाली बैठे थे कि नहीं किसी काम पे लगा दो, वो इसलिए क्योंकि वो साइंटिफिक सिस्टम जनरेट कर रहे थे। आज की तारीख में जो भी बिलियनर कम्युनिटी है, वो उन चीजों पे रिसर्च पे सपोर्ट नहीं कर रही, या गवर्नमेंट जो उन चीजों पे रिसर्च पे सपोर्ट नहीं कर रही, जो कि नॉन कॉमर्शियल एंटिटीज है। ऋषि एक नॉन कॉमर्शियल एंटिटी था, उसको पैसे और उससे कोई हानि और लाभ के तौर पे नहीं था, तो उसकी रिसर्च जो है वो डिवाइन प्रोसेसेस के Yeah. तौर पे थी। यहां पर जब कॉमर्शियल इंटरेस्ट आ गया तो वैक्सीन बनाने के लिए या कंप्यूटर वायरस बनाने के लिए 5 मिनट में फंडिंग मिलती है। गेमिंग में कोई कुछ करेंगे, 5 मिनट में फंडिंग है। लेकिन अगर कोई चीज स्पिरिचुअल डोमेन की होगी तो उसकी फंडिंग आदमी जिंदगी लगा ले तो नहीं मिलेगी। तो मैंने पूरे प्रोसेस को, जो साइंस और जो कि व्हाट इज देयर फॉर मी, उसके बीच के ब्रिज को, गैप को फिल करने के लिए काम करा, ताकि ये पता चले कि किसी भी व्यक्ति ने जब पहली बार मणिपुर चक्रा में देवी माँ का ध्यान करा होगा और उसे पता चला कि ये प्राण तत्व है, तो प्राण तत्व से वो कौन कौन से रोगों को खत्म करता था, उन समस्त रोगों को खत्म करने की प्रक्रिया से उस राजा को, अपनी प्रजा को सुखी रखने में मदद मिलती थी। सुखी रहने से राज्य की आय बढ़ती थी, तो जीडीपी डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। हम्म। और जब तक सबके पास वेल्थ नहीं होगी, तब तक प्रत्येक, और सबके पास रोग होंगे तो कुछ लोग भले ही बेनिफिट कर सके। तो इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू मैनी पॉकेट्स। जब मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू मैनी पॉकेट्स जाता है, वो शुद्ध लक्ष्मी होती है। उस लक्ष्मी से किसी को दोष नहीं लगता। जब मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू फ्यू पॉकेट्स जाता है, वो अलक्ष्मी हो जाती है। तो हम्म। रामचंद्र जी का जब आप, जो ये क्या कहते हैं, रामचंद्र के बारे में जब वाल्मीकि रामायण नहीं, सॉरी, तुलसीदास जी वाली रामायण पढ़ते हैं, तो आखिरी 5 पेज के अंदर राम राज्य का डिस्क्रिप्शन करा गया। तो वहां पर उन्होंने बोला कि रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा था उसको छोड़ दो, वो तो राजा है, उनके प्रभाव की क्या बात करनी। रामचंद्र जी जिस देश में राज्य करते थे, उस अयोध्या के अंदर जो वैश्य थे, उनकी तुलना कुबेर से करी। अब अयोध्या एक मार्केट में जितने भी मार्केट के दुकानदार थे, प्रत्येक दुकानदार को कुबेर के इक्विवेलेंट बोला गया। देयर आई रियलाइज्ड मनी फ्रॉम मैनी पॉकेट्स टू मैनी पॉकेट्स करने का पूरा राम राज्य था, हम्म। फंड होल्डिंग नहीं था। तो अब एक प्रक्रिया आपको, लक्ष्मी जी एक थॉट प्रोसेस है। उस लक्ष्मी जी में जब मैं नाभि चक्र में जा रहा हूं तो मेरे सारे रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले जितने भी है, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इनके सबके सॉल्यूशन इस लक्ष्मी बीज मंत्र जो हम 700 प्लस लिखेंगे, तो उससे एनर्जी लिफ्ट करके डालने से सारे के सारे ये वाले रोग जाते हैं। जब हम ये अपना अनाहत चक्रा से इसको करते हैं, तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड, तो हार्ट, लिवर, इन सब के सारे जो डिजीज पैटर्न है, वो इस लक्ष्य 700 बीज मंत्रों से रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं।
जब मैं स्वादिष्टान जो सॉरी थ्रोट चक्र रिलेटेड है तो थायराइड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। जब मैं आज्ञा चक्र रिलेटेड करता हूं तो जो भी डायरेक्शनल रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं वो रिवर्स होना शुरू। प्रत्येक प्रक्रिया एक डिजीज पैटर्न को, जो कि 700 बीज मंत्र है, तो 9 प्रकार की दुर्गा सप्तशती लिखने से नौ नहीं, समस्त रोग जो है रिवर्स होते हैं। ये इस सब्जेक्ट का वो है। अब ये एक तो ये ओके। वाला पार्ट था जो मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा था। दी सेकेंड पार्ट विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज, मैंने अभी जब वो क्या कहते हैं सती माँ के बीज मंत्र लिखे थे, तो मुझे दक्ष पता चले। दक्ष लिखने का तरीका ये था, दक्ष लिखा ऐसे गया। अब दक्ष दक्ष में दान, दमन और दया, ये तीनों जो है द की फॉर्म्स है। दान जो है वो दमन दैत्यों के लिए था, असुरों के लिए। सॉरी, दमन सुर के लिए था, देवताओं के लिए। उन्हें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। दया असुरों के लिए थी, और दान जो था वो मनुष्य के लिए था। जी। ऐसे करके हमारे यहाँ दान, दमन और दया कहा गया था। और ये तीनों की तीनों जो हैं, ये शिव और शक्ति की कृपा से ही होती है, वैसे नहीं होती। तो ऐसे करके हमारी दक्ष टर्म थी। इस दक्ष को अगर मैं लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये हेड रीजन होगा, ये नीचे का टेल रीजन जो है वो द हो गया। अब ये जो ऊपर का है, तो आप जब दक्ष वाली कहानी सुनते हैं तो उसका मस्तक काट दिया गया। तो मस्तक काट दिया गया का मतलब है वो श और क्ष जो है वो उसमें से श अलग कर दिया, और थ्योरी जो है डिस्टॉर्ट कर दी। अब अगर आपको वाकई दक्ष बनना है, हम्म। तो आप दक्ष बनने के लिए दक्ष की असिकनी, उनकी पत्नी का नाम था, इनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन 60 कन्याओं को कुछ प्रजापति और कुछ के साथ में इनका स्ट्रक्चर दे रखा है। तो प्रजापति को हमने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, हम इसको प्रज्ञापति कहेंगे। प्रज्ञापति के। तो अब ये जो प्रज्ञापति हैं, इनके साथ में जिनकी शादी हुई है, अब दक्ष के वो गूगल करके एक दफे देख लेते हैं, तो दक्ष की जो 60 पुत्रियां हैं, उनकी शादी किस किस से हुई। 27 चंद्र से हुई। एक राइट। शिव से हुई। एक शिव से हुई। 27 जो है वो नक्षत्र के अधिपति थे, उनकी चंद्र। सबकी चंद्रमा से शादी हुई। 13 जो है वो कश्यप ऋषि से हुई। ऐसे करके, एक सेकंड, मैंने अभी गूगल कर ही रहा था, तो एक सेकंड। अच्छा, इसमें असिकनी के साथ एक प्रसूति टर्म भी आता है। तो इनमें जब श और क्ष करेंगे तो ये अपने आप ही ये बाइफरकेट हो जाएगा कि ये किस तरीके से वो ये स्ट्रक्चर आ रहा है। तो धर्म को दिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 धर्म को है। 13 को। ये धर्म है। उसके बाद भृगु को 1 है। फिर उसके बाद मरीचि को 1 है। अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुवती, वशिष्ठ, अग्नि, पितृशिव।
10 डॉटर्स, 10 हैं धर्म को। मैं कहूँ 13 कश्यप वाली कहाँ गई? 10 नीचे। धर्म को है, 13 कश्यप को है, 27 चंद्रमा को है, 4 डॉटर अरिष्ट नेमि को है, 2 भृगु एक को है। शिव, एक शिव को। शिव को तो जी वो ये हैं जो सती। कश्यप ऋषि वाले जो हैं, कश्यप ऋषि वाली जो 13 है उनमें से एक जो है वो, हाँ, हाँ शायद सती। ऐसे, वो सती के तौर पर है उसमें। 2 डॉटर अंगिरस को, एक 2 डॉटर कृशाश्व को। तो ये जो कृशाश्व है इन्होंने सारे अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न करा, जो 2 अंगिरस को। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दक्ष मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीट जो है उसको जब आप अपने साथ में इन्वोक करेंगे तो इन्वोक करने के बाद आप क्या क्या चीजें उत्पन्न करेंगे। दक्ष ने पुत्र नहीं उत्पन्न करा, दक्ष और उसकी पत्नियों ने केवल कन्याएं उत्पन्न करी। तो ये जो 60 कन्याएं जो थी, ये पूरी इटर्निटी है। मतलब हमने स्त्री लिंग को क्या बोला? जो सूक्ष्म को स्थूल करे। हम्म। सो बाय स्ट्रक्चर जब मैं इनको देखूंगा तो मैं अपने आप को कंप्लीट कर पाऊंगा। अब वो कंप्लीशन में क्या हुआ, मैंने दक्ष को दक्ष रहने दिया, ऐसे रहने दिया, तो उसमें शिव तत्व गायब हो गया। हम्म शिव तत्व गायब होते ही शिव और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन था जो इसको ऊर्जा दे रहा था वो वहां से हट गया। हम्म हमारा पूरा क्रिएशन किसके दम पर चल रहा है? श और क्ष के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। अब उसमें से अगर किसी ने श को हटा दिया, यानी सेलुलर रिप्रोडक्शन को हटा दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर क्रॉपल डाउन कर जाएगा। क्योंकि शक्ति अकेले क्या करेगी जब तक शिव और शक्ति दोनों ना हो? अब वो शिव और शक्ति तो एक एस्पेक्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक श और क्ष ये दोनों एक साथ हैं, तब तक डिवाइन क्रिएशन हो रहा है। हम्म जैसे ही आप इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो ये जो 60 चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, 60 पावर्स जो अटेन कर सकते हैं, वो आपसे छूट जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म जी यस। रमेश सर। समझ आया सर। तो मेरी जो प्रक्रिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो ये है कि जब मैं कोई बीज मंत्र या उसके स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इट इज ए वेरी सुपरफिशियल थॉट कि आप एक संस्कृत के श्लोक को उठाएं और उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि छोटी छोटी, मतलब केवल एक षटकोण के श को हटाते ही पूरे मंत्र के प्रोसेस से ये 60 शक्तियों से आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। हम्म और ये 60 को, मतलब मैं इसका आज बैठकर जो है मैं इन 60 के 60 को, क्योंकि जब मैंने उस दिन परसों जो है शक्ति बीज मंत्र को सबके अंदर आवाहन करा था कि आप सबके अंदर जो है, जो ये वाला बीज मंत्र मैंने लिखा था, सत्यई, हम्म इस शक्त्यई को मैंने लक्षत्यई कर दिया था। तो ये 72 प्रकार के बीज मंत्रों में कन्वर्ट हो गया था। तो जब मैंने इन 72 बीज मंत्र को, जब आप डीप मेडिटेशन में थे, तब मैंने इसको प्रोनाउंस करा। तो जब मैंने हम्म इनको प्रोनाउंस करा तो उसके बाद आज जो है, नहीं आज नहीं, कल रात को जो है मुझे आया कि ये जो है दक्ष करो। तो अब हमने स्ट्रक्चर्ड मोड में क्या करा, हमने पहले तो 100 करोड़ हिंदुओं की, या जो भी क्वांटिटी ऑफ नंबर्स है, हमने पहले हिंदुओं की बात करी। फिर हिंदुओं के पास में धन वैभव की बात करी। फिर धन वैभव के बाद में हमने उनके अंदर मर्यादा, चारित्र, इन चीजों की बात करी, बुद्धि की बात हम्म करी। ऐसे करके हमने उनको जागृत करा। जब उन्हें जागृत करा तब हम उनको चाह रहे हैं कि वो सब दक्ष हो जाएं। हम्म और जब वो दक्ष हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो 60 टाइम्स प्रोडक्टिविटी जनरेट करना शुरू कर देंगे, जो कि हर एक मल्टीफोल्ड होगी। हम्म
तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ मंत्र सिस्टम में बहुत बारीक बारीक एस्पेक्ट्स हैं, ये बारीक एस्पेक्ट्स जब तक शिव और शक्ति दोनों की हम पर कृपा नहीं होगी, या विष्णु लक्ष्मी या ब्रह्मा सरस्वती इनकी हम पर हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक हम उस डीपर साइंस को छू भी नहीं पाएंगे। तो मंत्र उच्चारण करना जो है वो एक पार्ट हो गया। मंत्र उच्चारण के अंदर इसमें क्या रहस्य है, क्या इसका सिंटेक्स है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स है, उसको देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो किसी एक चीज को भी आप पकड़ लेंगे तो वो एक चीज अकेली 100 चीजों को ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। मैं मेरा हम्म, बात समझा पाया? हम्म, राइट। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे मूव करेगा, जो हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते जा रहे हैं, नवरात्रि के टाइम तक हम सारे के सारे अपने चक्रास को देवी के चक्रास में ब्लेंड कर देंगे। जब हम अपने चक्रास को देवी के चक्रास में ब्लेंड कर देंगे, उसका नेट इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे में और देवी में कोई फर्क नहीं होगा। तो 10वां दिन जब अपराजिता देवी का दिन है, 10 से लेकर 13 तक का जो टाइम है, जो नेक्स्ट 4 डेज होंगे, उन 4 दिनों में हम ये 1000 बीज मंत्र इन्वोक करेंगे, ताकि वो दोनों शरीर में वो इन्वोकेशन जो है वो 700 टाइम्स हमारे भीतर इन्वोक होना शुरू हो जाए। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, हाँ। जी। तो ये प्रक्रिया, और ये मैं मतलब पिछले 4-5 साल से कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर नवरात्रि के टाइम पर जब भी मैं क्लास करता हूं, कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन इंडिकेशन आता है। जैसे आज जो आया है, ये इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले भी मैं 700-1000 बीज मंत्र लिखवा चुका और उसको मेडिटेशन में बोल भी चुका। तो आप इससे पहले वाले टाइम पर देखेंगे तो वो चीज मिल जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया जब जब हम एक स्ट्रक्चर को अटेन कर लेते हैं, तो जैसे कोई एक स्टेयर केस होता है ना, कि पहले आप एक एक कदम चले फिर दूसरा चले, ऐसे करके वो जर्नी चल रही है। तो ये एस्पेक्ट बहुत यूनिक है, इसको जैसे ही इन्वोक करना शुरू करेंगे वो फिनोमिनल हो जाएगा। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई फीडबैक डाला हो तो चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। कुंजिका स्तोत्रम कुछ करने वाले थे आज? वो मैं आज करूंगा, क्योंकि कल मैं ये 1000 वाला वो पार्ट में लग गया, तो वो मेरा कुंजिका स्तोत्र एक सेकंड देख लेता हूँ, अगर कुंजिका स्तोत्र है मेरे पास तो। मैंने शायद रमेश सर को भेजा था एक दफे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मेरे पास, मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अभी देख रहा हूँ। आपने भेजा था एक बार मेरे को, और डॉक्टर आर्या को भेजा था। मेरा बीच में फोन फॉर्मेट हो गया था, मतलब ये पूरा व्हाट्सएप चैट्स उड़ गए एक थे। भेजता हूँ, मैं अभी देख के भेजता हूँ। नवाक्षरी त्रिशती, एक मिनट। अपराजिता स्तोत्र भी भेजा था आपने मेरे को। हाँ, वो आपको जब एक दफे बात कर रहा था मैं, तो मुझे याद है वो चैट मेरी पूरी उड़ गई थी, तो वो चैट रिकवर करके फिर मैं ढूंढता चला गया और आपको शेयर करता चला गया था। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, मैं देख के भी भेजता हूँ।
मिल गया। नमस्ते रुद्र मेरे को मिल गया, मैं भी भेज रहा हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम मिल गया, हाँ। मेरे को मिल गया, मेरे को भी मिल गया डॉक्टर। डाल दिया मैंने, सभी के लिए डाल दिया, मैं इसको बोल भी दूंगा आज। इसमें कोई वेरिएशन है आपका या वही है जो नहीं, मंत्रात्मक? वेरिएशन तो सारा ही है जी। मेरा वाला तो, मैं वो वाला कुछ और तो शेयर करता ही नहीं, इसमें सारे ही वेरिएशन है। डाल दिया मैंने भी, जी। मैंने भी डाल दिया।